गुड इवनिंग बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 है जो वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है जो वो स्टार्ट करेंगे हम रेट लॉ से। ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रेट लॉ से। इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्लियर कर चुका हूँ, एक बार इसको देख लेना। रेट लो, अब रेट लो सीखते हैं क्या होगा। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैं इसी के भी हाफ पे रेट लो को डिफाइन कर रहा हूं। तो रेट लो किसको बोलूंगा मैं, रेट लो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to product of concentration of reactant of some power of which is equal, और या फिर which is, यहां पे लिख लो which may और may not be equal to its stoichiometric coefficient। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रेट लॉ को डिफाइन कर रहा हूं। R is directly proportional to concentration of A की पावर x, concentration of B की पावर y। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, अगर मैं रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट ए और बी है, ए और बी, अगर मैं इन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, वो लूंगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ सम पावर ऑफ विच, जो पावर बनी है ना, देखो ये एक्स और वाई जो पावर बनी है। अब देखो मैंने लिखा है कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये रहा, इसमें ए है और बी है। अगर वो इक्वल होता तो मैं ए की पावर ए करता और बी की पावर बी करता, लेकिन मैंने लिखा दोनों कंडीशन हो सकती है, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा है, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, इसलिए लिखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करूंगा, दैट इज के, और ये क्या बना, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब यहाँ पे जो आर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मेरा क्या बना, रेट कांस्टेंट बना, ये बना मेरा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बोल लो या फिर इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब जो रेट लो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना कैसे वेरी कर रही है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड कर रही है, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चल रहे हैं यहीं से। अब देखो यहीं से हम क्या करेंगे, अब यहां से मेरे को निकालनी है यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ के, यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूं मैं, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी। अब के की यूनिट का मतलब R इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, अब इसकी यूनिट मेरे को बतानी है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोलर सेकेंड इनवर्स के। अब कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है भी क्या होगी, मोलर, इसकी पावर एक्स, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है मोलर, इसकी पावर वाई। ठीक है,
सेम मोलर सेकेंड इनवर्स होगा, यहाँ पे के। अब देखो ये दोनों बेस सेम है, तो मैं इन पावर को ऐड कर दूं, x प्लस वाई बना, ठीक है। अभी क्या बना, मोलर सेकेंड इनवर्स इधर इधर। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूं मैं, अब जो x प्लस वाई है ना, इसको मैं n के इक्वल कर सकता हूँ। अब n के इक्वल क्यों किया है, क्योंकि n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कुछ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर n, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस m की पावर n को इधर ले आऊंगा, तो ये क्या बना, m इसकी पावर 1 है तो 1 माइनस n, साथ में क्या बना सेकंड इनवर्स, और उधर क्या है k, तो k की यूनिट ये बनी है। अब जो k की यूनिट बनी है ना, यहां से मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचान सकता हूं। कैसे, मान लो अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। n की वैल्यू 0 करोगे तो 1 माइनस 0 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये किसके लिए है, अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं क्या करूं, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगी, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं हम ऑर्डर की, यहीं पे बता देता हूं मैं ऑर्डर क्या होता है। अब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। दूसरा, अब दो टाइप की रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके केस में जो ऑर्डर बनेगा वो किसके बराबर होगा, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये बात तो मैं नोट करनी है। थर्ड केस, थर्ड पॉइंट क्या बना रहा हूं मैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने पास, अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसका हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है, उसका हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो उसका ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, उसका ऑर्डर उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर है, जो उसके कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब हम चलेंगे, जैसे मान लिया अपने पास कोई रिएक्शन दे दी, फॉर द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले लो, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं। इसके लिए के की वैल्यू क्या दे दी, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर इसमें पूछ ले, वो क्या पूछे कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है, यहाँ पे यूनिट को देखना है। तो यूनिट से हम बता सकते हैं वो कौन से ऑर्डर की होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, मान लो इतना हमने पढ़ लिया, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन में इसको साफ कर देता हूँ, क्वेश्चन मैं यहां से बना लेता हूँ, ठीक है। कोई रिएक्शन अपने पास, सेम फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या है, मान लो कोई भी रिएक्शन दे दी, 2a प्लस 3b मिलके क्या बना रहे हैं, 4c बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके केस में अलग अलग कंडीशन दे दी, अलग अलग कंडीशन क्या, उसकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहां पे मैं लिख लूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लो 1, ये बनेगी 2, ये 3। अब इसके लिए मान लो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। इसका इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻³ में। इसके लिए 0.1, इसके 0.2, 0.2 और ये बना 4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो उसकी यूनिट ये बनेगी। इसमें कर दो 0.2, 0.2 और इधर कर दो 16 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन तो हमें मिलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है उसका, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हर एक के केस में पहले रेट लॉ अप्लाई कर दूंगा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के केस में जो रेट लॉ वो क्या बना, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये रही देखो, A की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो मैं इधर लिखूं 0.1, इसकी पावर x, B क्या है 0.1, इसकी पावर क्या बनी y, ठीक है। इसकी पावर क्या बनी y, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं ओवरऑल पहले इसके लिए R लिख दूं, A की पावर x, B की पावर y, यानी कि x और y की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन तो वही बना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब R की वैल्यू इसके लिए क्या है, ये रही 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। ये किसके लिए है, ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है, R की वैल्यू। सिमिलरली हम सेकंड के लिए लिखेंगे, सेकंड के लिए ये रही, सेकंड के लिए क्या होगी 4 इंटू 10⁻³ K इंटू 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y फॉर सेकंड इक्वेशन। और थर्ड के लिए क्या होगा 16 इंटू 10⁻³ K 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y, ठीक है। अगर देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये फर्स्ट को शो कर रहा है, ये सेकंड को शो कर रहा है और ये थर्ड को शो कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इनको कुछ इस टाइप से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है ताकि x और y की वैल्यू मैं सोल्व कर सकूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, x से मेरा x डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। देखो इधर मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट कौन सी है, ये रही 2 इंटू 10⁻³ और क्या है K 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो सेकंड से, 4 इंटू 10⁻³, ठीक है। इधर क्या है K, इधर क्या है 0.1 की पावर x, इधर क्या है 0.2 की पावर y। हाँ देखो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूं क्योंकि x की वैल्यू सेम है, तो x को इससे उठा दो, ठीक है। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना बचा 1/2, इधर क्या है 1/2। अब इसको क्या लिखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो क्या बना 1/2। अब इसकी पावर क्या है y, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, यानी कि y की वैल्यू क्या है बनी 1। क्लियर। सेम मैं अगर सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दूं, सेकंड क्या है मेरी ये रही 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.1 की पावर y, सॉरी x मान लो, और 0.2 की पावर y। इसको डिवाइड कर दो थर्ड वाली से, थर्ड वाली ये रही 16 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू हटा दो, डिवाइड तो करना ही है, ओके 0.2 इसकी पावर x, 0.2 इसकी पावर y। अब देखो y y सेम हो गए, y y सेम तो इससे कैंसिल, ठीक है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 4 4 16, 1/4, इधर कौन बचा 1/4, उधर कौन बचा 1/2, इसकी पावर x। अब बेस वैल्यू सेम कर दो, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 1/2 की पावर 2, उधर कौन है 1/2 की पावर x। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे बनी x की पावर, सॉरी x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, मेरे को क्या निकालना है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको मैं n बोल दूं, तो n किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो मेरा n क्या बना 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 3, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमें उसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम चल लेते हैं। मान लिया अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसके केस में, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में निकालना आ जाए तो उस केस में हम कैसे करेंगे, यानी कि मैं हेडिंग बना दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, फॉर द रिएक्शन, कोई हम रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन ले लो कोई भी, रिएक्शन क्या A2 प्लस B2 मिलके क्या बना रहा है AB बना रहा है, ठीक है। इसके लिए जो रेट लो है वो मैं अप्लाई कर दूं R इज इक्वल टू के A2 की पावर x B2 की पावर y, ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए क्या करना है मेरे को, इसके लिए मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, लेकिन उससे पहले इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे बना होगा, मैकेनिज्म। अब देखो A2 बना है, अब जो A2 बना है ना वो कैसे बना होगा, वो A प्लस ए से बना होगा, ठीक है। अब क्या क्या होगा, जब यही A B2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेरा AB प्लस बी बनाएगा, यही बनाएगा। फिर AB कैसे बना होगा, जब मेरा A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो AB बन रहा है, ठीक है। ये वाला स्टेप है, इसको बोल दिया फास्ट, इसको बोल दिया स्लो स्टेप एंड इसको बोल दिया फास्ट स्टेप, ठीक है। और जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है अपना RDS बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यहीं से हम रेट कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे को इसका क्या निकालना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे को निकालना है इसका, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्लो स्टेप है RDS जिसको मैं बोलता हूं, उसके लिए पहले रेट लो अप्लाई करूंगा, तो R किसके बराबर होगा। अब देखो इसके लिए मैं कोई कॉन्स्टेंट मान लेता हूं K, ठीक है। तो क्या आया R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, क्योंकि स्टोकियोमेट्री 1 है, कुछ बन ही नहीं रही, B2 की पावर क्या बनी 1, क्योंकि इसकी स्टोकियोमेट्री भी 1 है, ठीक है। ये स्लो स्टेप के लिए मैंने क्या लिख दिया, रेट लो अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या करूं मैं, अब यहाँ पे देखो मेरे को निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे A2 की पावर x है और B2 की पावर y, यानी कि x और y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, लेकिन यहाँ पे A2 है और यहाँ पे A आया, B2 यहाँ पे B2। अब मेरे को इस A की जगह क्या करना है, A2 को लाना है, इस A की जगह इस A2 को लाना है, ठीक है। तो कैसे होगा अब वो देखते हैं। मैं क्या करूं, A हमारे पास ये है, मैं यहाँ पे क्या करूं, एक अदर कॉन्स्टेंट मान लेता हूं कोई, उसको बोल दिया मैंने K2, ठीक है। अब यहां से मैं K2 निकाल लूंगा, तो K2 किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, A इसकी पावर 1, ये A इसकी पावर 1 और नीचे क्या है A2, ठीक है। अब ये दोनों पावर सेम है तो मैं ऐड कर दूं इनको, तो ये क्या बनी मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, नीचे क्या है A2, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से A निकाल दूं, A2 को उस साइड ले जाऊंगा, तो A2 को उस साइड लेके गया तो क्या बना मेरा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना K2 इंटू A2, ठीक है, इज इक्वल टू A की पावर 2, A की पावर 2 को खत्म करो, मैं इस पे क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो K2
इंटू A2 इस पूरे की पावर 1/2 और उधर क्या है A। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो A मेरे को मिल गया, अब इस A को मैं क्या करूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा ताकि मैं A2 को ला सकूं। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं। R मेरा क्या बना है कि A की पावर 1 B2 की पावर 1। ठीक है, अब A की वैल्यू पुट करते हैं, ये रही K सेम है, A की वैल्यू ये रही K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 की पावर 1। अब इसकी पावर कितनी है 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखो दो कॉन्स्टेंट सेम आए हैं, मैं इनके लिए क्या करूं, कोई नया कॉन्स्टेंट ले लूं। ठीक है, मैं इनके लिए कोई नया कॉन्स्टेंट ले लूं और वो कॉन्स्टेंट मैं ले लेता हूं कोई भी, मान लो K3। ठीक है, इनके लिए K3, तो उधर कौन बचा A2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/2, सॉरी पावर 1/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 की पावर 1। ठीक है, अब देखो यही चीज मेरे को चाहिए थी, यही चीज मेरे पास आई है, तो x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1। अब मेरे को निकालना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैं इसको n से डिनोट करता हूँ, वो किसके इक्वल है x प्लस वाई के इक्वल है। x की वैल्यू कितनी है 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1, कितना बना 3/2, अप्रोक्सीमेट कितना 1.5। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी कि मैं बोलूं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनको डिटेल में करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।